दिल्ली में इस साल बारिश लोगों को डराने लगी है। ऐसा भी नहीं है कि दिल्ली में इस बार सामान्य से ज्यादा बारिश हो रही है। मौसम विभाग के हिसाब से दिल्ली में अब तक सामान्य से 14% कम बारिश हुई है। फिर भी कल से आज तक दिल्ली में करीब 17 मिलीमीटर की बारिश भी सैलाब की तरह नजर आई। बारिश के बाद दिल्ली का हाल कैसा हुआ ये बताने के लिए ये 4 तस्वीरें काफी हैं। दिल्ली का शायद ही कोई कोना ऐसा बचा हो जहां बारिश के बाद सड़कें तालाब में न बदल गई हों। वर्किंग डे पर सुबह की तेज बारिश के बाद सड़कों पर जल भरा हुआ तो उसमें जो जहां था वहीं फंस गया। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग भी जाम में फंसे और अमेरिकी विदेश मंत्री जॉन कैरी को तो 3 दिन में दूसरी बार दिल्ली की बारिश और जाम का डरावना चेहरा देखना पड़ा। सोमवार को जॉन कैरी एयरपोर्ट से होटल जाते समय घंटों जाम में फंस गए थे। बुधवार की सुबह वो आईआईटी दिल्ली के कार्यक्रम में 1 घंटा लेट पहुंचे। जॉन कैरी ने आईआईटी के छात्रों से पूछ लिया कि जरूर आप लोग नाव में आए होंगे। दिल्ली का यह हाल तब है जब यहाँ सड़कों की देखरेख और जिम्मेदारी के लिए 3 एजेंसियां हैं। एमसीडी है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, एनडीएमसी है और दिल्ली सरकार का पीडब्ल्यूडी का अमला है। ट्रैफिक संभालने के लिए अलग से ट्रैफिक पुलिस का विंग है। लेकिन दिल्ली की दुर्दशा का सवाल जब सामने आता है तो सब खुद को सही और दूसरे को गलत बताने में जुट जाते हैं। At 9:45, on my way to this place, halfway, I was asked/requested to go back, since you all were stuck in, or some of you are stuck in traffic jam. When I was asked to start from my place, thereafter I was stuck in the traffic jam, and hence this delay. You guys all deserve an award for being able to get here today. I don't know if you came in boats or amphibious vehicles of some kind, but I salute you. जहाँ पे रोड डैमेज है या जहाँ पे गड्ढे हैं या जहाँ पे खुदाई वगैरह चल रही है, सिविक एजेंसीज वहाँ पे आके रोड्स को रिपेयर कर दें ताकि पानी नहीं भरे और जिससे कि एक्सीडेंट्स वगैरह या कंजेशन कम रहे। इसी की वजह से हम लोगों ने मौसम को देखते हुए हमने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट भी करते हैं और हमारी मोटरसाइकिल्स और हमारी जो गाड़ियां हैं वो कंटिन्यूअसली पेट्रोलिंग कर रही हैं। ट्रैफिक में अगर बाधा आती है बारिश के कारण तो उसको वो खोलने में ट्रैफिक को पुलिस की मदद करें और अगर पुलिस नहीं है तो वो उसको खोलने में जिस तरीके से लोगों की असिस्टेंस कर सकते हैं वो करें। साथ ही साथ अगर कोई व्हीकल ब्रेकडाउन या कोई इस तरह की समस्या आती है तो उसको भी हम रिजॉल्व करें इमीडिएटली ऑन फील्ड ताकि कोई लंबा जाम या ट्रैफिक चोकिंग जैसी सिचुएशन ना आए। तो सबसे बड़ा सवाल यहां पर यह है कि दिल्ली की इस इंटरनेशनल फजीहत का जिम्मेदार कौन है। हमारे साथ एक्स मेयर साउथ दिल्ली के सुभाष आर्या जी हैं, विवेक यादव हैं, स्पोक्स पर्सन है आम आदमी पार्टी के, जयप्रकाश अग्रवाल हैं, वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, करण सिंह तंवर हैं, एनडीएमसी के वाइस चेयरमैन हैं और पीएम मल्होत्रा साहब हैं जो कि रिटायर्ड एसीपी ट्रैफिक हैं दिल्ली पुलिस के। सबसे पहले मैं सुभाष आर्या जी आपके पास आना चाहता हूं। गरिमा भटनागर का कहना है कि 163 पॉइंट्स की रिपोर्ट दी गई थी जिसमें तीनों एमसीडी शामिल थी। तीनों एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं क्या आप लोग आंखें मीच कर सोए हुए थे? देखिए दीपक जी, आपने बहुत साल तक निगम का साथ काम किया। आप कार्यप्रणाली जानते हैं कि निगम काम करने में सक्षम है, लेकिन ये जो ब्लैक की तरह गेम खेली जा रही है कि हम जिम्मेदार हैं, कौन जिम्मेदार है कौन नहीं, हम मानते हैं कि 60 फुट से छोटी सड़कों पर निगम की जिम्मेदारी है। निगम की तीनों एजेंसियां जो है, तीनों कॉर्पोरेशन है, वह पूरी तरह से अपना काम कर रही हैं। लेकिन जितना भी आपने ट्रैफिक जाम की चर्चा की, आपने अमेरिका के विदेश मंत्री की चर्चा की, ये सभी जाम जितने लगे हैं ये जाम 60 फुट से बड़ी सड़क पर लगे हैं। जिस भी एजेंसी की सड़कें हैं उसमें वो जिम्मेवार है, निगम नहीं है। निगम के लिए अगर कोई सड़क आप चिन्हित करें, इस सड़क पर आर्या जी ये सड़क आपकी है और ये इसके ऊपर इतने घंटे ट्रैफिक जाम रहा, पानी भरा हुआ है, तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी हमारी है। हम गलती भी मानेंगे, उस अफसर को सस्पेंड भी करेंगे। निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को जब तक तीनों एजेंसी जिसकी चर्चा आपने की है कि तीनों कॉर्पोरेशन, पीडब्ल्यूडी, डीएसआई, डीसी आपने छोड़ दी, इसमें फ्लड कंट्रोल छोड़ दिया आपने, इसमें ये सभी एजेंसियां जब तक साथ मिलकर और साथ में जो बीच में वीआईपी एरिया हमारा एनडीएमसी का, उसको साथ लेकर हम पूरी दिल्ली की संरचना ठीक से कर सकते हैं।
लेकिन जब छोटे नाले का पानी उससे बड़े में जाता है, उससे बड़े का सबसे बड़ा जो दिल्ली सरकार के पास जाता है, तो निश्चित तौर पर वह पानी पूरा ले नहीं पाते। अब जितना कॉलोनी का पानी है वो पहले पीछे रोड पर आएगा, यहाँ से फ्लड कंट्रोल वाले नाले में जाएगा, वहां से बड़े नाले लेने के बाद ड्रेन में जाएगा, क्या जमुना में जाएगा, क्या फायदा। इसलिए जहां ये ब्रेक लगती है वह सभी नाले निश्चित तौर पर। माननीय जयप्रकाश जी, आपने भी दिल्ली के अंदर काउंसलर भी रहे हैं, आप एमपी भी रहे हैं, आपको मालूम है कि दिल्ली की जनता के लिए जो निगम कर सकती है वो आपके एमपी भी नहीं कर सकते। निश्चित तौर पर बोलो, एमपी भी रहे, आपसे उम्मीद है आप दिल से बोलो। आप तो सच बोल रहे हैं। अगर कहीं गलती हुई है, कह दो गलती हुई है। नहीं, कोई गलती मानता ही नहीं जयप्रकाश जी, यही तो सवाल है ना। 15 साल आप लोग दिल्ली में रहे, आपके टाइम पे पूरा कंस्ट्रक्शन हुआ, आप भी उतने ही जिम्मेदार है। मैं आज किसी को नहीं बोलूंगा, मैं सिर्फ विवेक यादव पे जिम्मेदारी नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ करण सिंह तंवर पे नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ अग्रवाल जी पे नहीं डालूंगा, मैं सिर्फ सुभाष आर्या पे नहीं डालूंगा, बल्कि मुझे एक दिल्ली वासी होते हुए आज शर्म आ गई जो जॉन कैरी ने कहा, और उसके बाद मेरी जो हालत रही 2.5 घंटे तक सड़कों में। मैं करण सिंह तंवर के भी जीपी के पास रहूंगा क्योंकि मैं एनडीएमसी एरिया में फंसा रहा। मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि गलती कहां है, सिस्टम क्यों नहीं चल रहा हमारा। मैं दीपक जी ये कहना चाहता हूं कि आप हालत देखो, ये मेरे से सवाल है जी, आपसे जयप्रकाश जी, आपसे समझे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो काम आज से 4 महीने पहले शुरू हो जाना चाहिए था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को मीटिंग लेनी चाहिए थी। अलग अलग एजेंसियां हैं, एक दूसरे को गाली देने से काम नहीं होगा। कॉर्पोरेशन बैठती, दिल्ली सरकार बैठती, नेशनल हाईवे बैठती और डिपार्टमेंट बैठते, एलजी साहब को मीटिंग लेते, चीफ मिनिस्टर मीटिंग लेता और ये देखते कि किसका क्या काम है और इनमें कैसे पूरा करना है। इसके 2-3 रास्ते हैं। पहला ये कि जो डिशिल्टिंग होती है उसके ऊपर काम किया जाता है, वो कई महीने चलता है और कई बार तो 12 महीने चलता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि कहां पे वाटर लॉगिंग होती है और उसको निकालने के लिए हमें कहां से नाले निकालना है, उसके ऊपर डेवलपमेंट का वर्क किया जाता है। मैं एक छोटा सा आंकड़ा आपको देना चाहता हूं कि जो दिल्ली सरकार की पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं वो 1005 हैं, जिनमें से डिसिल्टिंग सिर्फ 311 की हुई है, सिर्फ 31% काम हुआ है और बाकी काम ही नहीं हुआ किसी सड़क के ऊपर डिसिल्टिंग का। तो दिल्ली में ये जो हालत हुई है वो इसी कारण तो हुई है कि आप राजनीति करो, कोई हर्जा नहीं है, लेकिन भैया काम भी तो करो। जो डेवलपमेंट के काम है सड़कों के, वो डेवलपमेंट के काम वहीं के वहीं रुके पड़े। तो जब आपकी नीयत नहीं है काम करने की, आप बराबर सिलसिलेवार काम करने को तैयार नहीं है, एजेंसियां साथ बैठ नहीं रही, ऊपर के 2 संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो 2 व्यक्ति हैं, एलजी साहब और चीफ मिनिस्टर, और तीनों मेयर, इनकी बनती नहीं आपस में। मेरे को नहीं मालूम कि पिछले 6 महीने में इन्होंने इकट्ठे बैठकर कभी ये सोचा हो दिल्ली का क्या हाल होने वाला है और हम आगे आने वाली परेशानियों को कैसे दूर करेंगे। ठीक है, ठीक बात, यही बात मैं विवेक यादव जी से पूछता हूं। विवेक यादव जी, मुझे इस बात का जवाब दीजिए, मुझे इस बात का जवाब दीजिए विवेक यादव जी कि क्या पिछले 6 महीने में या मानसून के पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई एमसीडी के साथ, बाकी अथॉरिटीज के साथ कि हाँ दिल्ली को ये समस्या दिल्ली की बहुत बड़ी है, आज से नहीं सालों से हो रही है, लेकिन अब तो ये विकराल रूप धारण करती जा रही है, इसका कोई अंत ही नहीं दिख रहा है। क्या आपके चीफ मिनिस्टर ने ऐसी कोई कोशिश की? अगर की तो मुझे बता दीजिए, मेरे हिसाब से तो नहीं की। बिल्कुल दीपक भाई, आप कह सकते हैं आपके हिसाब से नहीं की, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि पिछले 2 दिनों से जब दिल्ली की सड़कों पे पानी भरा हुआ है और जाम से जूझ रही है पूरी दिल्ली, दिल्ली के सारे अधिकारियों को एलजी साहब ने अपने अधिकारों की तुष्टि के लिए लगा रखा है। हमारे मंत्री अगर इस पे कोई बैठक बुलाते हैं, ये कोई लॉजिक नहीं है, ये कोई लॉजिक नहीं है, ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे बताइए आपने कौन सी बैठक बुलाई दिल्ली में वाटर लॉगिंग पे? एक बता दीजिए दीपक जी। अच्छा एक बात दीपक जी, आप लोग एलजी से बात तो कंप्लीट कर लीजिए। आप लोग बात नहीं कर सकते। मैं सुन रहा था, ये क्या तरीका है? दीपक, आप एक बार सुन तो लीजिए कम से कम। बोलिए, बोलिए। बना लिया तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, मेरी बात तो कंप्लीट होने दीजिए कम से कम। मैं आपसे दीपक भाई, आप बड़े वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम लोग बहुत आपकी इज्जत करते हैं, मैंने तो बहुत आपको सुना है। मैं आपसे ये कहता हूं कि एक बारी आप देखिए कि दिल्ली की सरकार है कहां।
एलजी के पास सारे पावर है, सारे फैसले एलजी लेंगे। दिल्ली की सरकार ने वहां दिल्ली की जनता से वोट लिया, लेकिन अपने अधिकार के इस्तेमाल के साथ साथ किसी अधिकारी की जवाबदेही तय नहीं कर सकते। उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग सारी की सारी एलजी साहब के पास में। मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, इस मुद्दे पे एक बार एलजी साहब से भी तो बात कर लीजिए कि उन्होंने क्या निर्णय लिया, क्योंकि सारे निर्णय तो अब एलजी साहब को लेने हैं। दिल्ली की सरकार तो प्रपोजल बनाए और उन तक पहुंचाएगी और सारे प्रपोजल वो खारिज करेंगे। मैं ये कहता हूं कि हम लोग पूरी मंशा के साथ दिल्ली के विकास के लिए संकल्पित हैं, दिल्ली की जनता की समस्याओं के लिए हम लोग साथ हैं, लेकिन एलजी साहब को तो सारे वो काम करने हैं जो दिल्ली सरकार को किसी तरह से बदनाम कर पाए। दो अधिकारी, अभी पीडब्ल्यूडी सेक्रेटरी को उन्होंने हटा दिया 2 दिन पहले, हेल्थ सेक्रेटरी को 2 दिन पहले हटा दिया, काम करने नहीं देना चाहते हैं। और फिर बात ये होती है कि टकराव की स्थिति है। कहां टकराव की स्थिति है? एलजी साहब को लिख करके एक लेटर भेजा गया बड़ी विनम्रता के साथ कि इन दोनों अधिकारियों के एक्सटेंशन के लिए केंद्र को लिख दीजिए, और उन्होंने हटा दिया। तो मेरा कहना ये आपसे ये है कि आप एक बार एलजी साहब का भी इससे पक्ष जानिए, क्योंकि निर्णय लेने का अधिकार सारा का सारा एलजी साहब के पास है। उनको जवाबदेही है और उनको जवाब देना पड़ेगा, दिल्ली की जनता को देना चाहिए। नहीं, ये कोई तर्क नहीं हुआ। सब बात एलजी साहब पे डाल दो और आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। पीडब्ल्यूडी के आपने ठीक किया करण साहब। मैं आज लीला होटल के आगे और चाणक्यपुरी के बीच में जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का हिस्सा है, उस फ्लाईओवर के नीचे 1.5 घंटे खड़ा रहा, क्योंकि वहां से ट्रैफिक हिल नहीं रहा था, क्योंकि फ्लाईओवर के नीचे वो जो रेल का पुल है उसके नीचे पूरा पानी भरा था, बस डूबी हुई थी। पीडब्ल्यूडी ने 520 एक मिनट, अगर एनडीएमसी के एरिया में हाल होगा करण सिंह तंवर साहब, तो वीवीआईपी भी कहां जाएंगे? अब तो वीवीआईपी भी फ्री नहीं रहे। करण सिंह तंवर साहब, दीपक जी, ये जो अभी चर्चा चल रही है, इसमें अगर दोषी मैं कहूं तो दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल हैं हर दृष्टि से, चाहे वो कॉरपोरेशन का एरिया हो, चाहे दिल्ली सरकार का एरिया हो, चाहे एनडीएमसी एरिया हो। उसका कारण यह है कि जिस एरिया की आपने बात की है, लीला होटल के आसपास और चाणक्यपुरी में, वो केजरीवाल जी की कंस्टिट्यूएंसी में आता है। दूसरा, केजरीवाल जी जो हैं वो एनडीएमसी की मीटिंग को प्रिजाइड करते हैं और वहां पर जो जितने भी डेवलपमेंट के काम हैं उसको उसमें अड़ंगा लगा देते हैं। और उसमें आपको आश्चर्य होगा कि इन्होंने केजरीवाल जी ने एक पॉलिसी फ्रेम कराई है एनडीएमसी के अंदर कि पहले वो कहेंगे कि सड़क का डेवलपमेंट करना है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा, और उसकी पुष्टि फिर केजरीवाल जी करेंगे। इस तरह से पूरा अड़ंगा डाला हुआ है एनडीएमसी के अंदर और अफसरों को डराकर धमकाकर मनमाने ढंग से कार्य करा रहे हैं, जिसके कारण से एनडीएमसी का कार्य जो है एक तरह से ठप पड़ा है और वो उसके जिम्मेवार है केजरीवाल जी। बताइए यादव साहब, आपने एनडीएमसी का काम ठप करा दिया। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी तो पूरे देश को गुमराह करने पे लगी हुई है, वो झूठा प्रचार करने में लगे हुए हैं। मैं आपसे फिर कहता हूं कि इनको किसी प्रदेश में किसी प्रदेश की सरकारों से कोई दिक्कत नहीं है। जितना इंटरव्यू ये कर रहे हैं दिल्ली की सरकार के साथ, वो आप सबको पूरे देश को दिखाई दे रहा है। दिल्ली की जनता बहुत अच्छे से समझ रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने 2 क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम किया, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। और आप देखिए, संयोग ये कि उन दोनों सचिवों को हटा दिया गया जो बहुत बेहतर काम कर रहे थे। सबसे बड़ी चीज तो यह है कि एलजी साहब अपने मन से तो नहीं कर रहे हैं। और आप बार बार अगर मोदी जी का नाम ले तो कह देंगे मोदी जी करा रहे, मोदी जी का नाम बार बार लेते हैं, वो भी छोड़ देते हैं। फिर आखिर एलजी साहब से करा कौन रहा है? और अगर एलजी साहब अपनी मर्जी से मनमाने तरीके से पूरे दिल्ली के अंदर तानाशाही फैलाए हुए हैं, तो एक बार केंद्र सरकार को पूछना चाहिए कि मोदी जी कम से कम दिल्ली की सरकार के साथ बैठ करके सरकार को बुला करके एक बार पूछे तो उनके सारे फैसलों को नल एंड वाइड कर देना, उनके सारे फैसलों को रद्द कर देना। अधिकारियों को जिनको दिल्ली सरकार चाहती है कि अच्छे अधिकारी हैं, इनके साथ हमें काम करने का मौका दीजिए, हम बहुत अच्छा काम करके दिखाएंगे। आप उनको काम नहीं करने देना चाहते हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग और चपरासी से लेकर अधिकारी तक सारा कुछ एलजी साहब तय करेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि पूरी दिल्ली को एलजी साहब ने ठप करके रखा है, और एलजी साहब ने ठप करके नहीं रखा। एलजी साहब के पीछे कौन सी ताकत है, कौन सी भाई विवेक यादव जी, आप लोगों की पॉलिटिक्स दिल्ली की जनता समझ सकती है, देश की जनता समझ सकती है। जॉन कैरी को कैसे समझाएंगे? वो तो अमेरिका से आए हैं, उनको तो ये लगता है कि दिल्ली मानसून में आओ तो नाम लेके आओ। बताइए, ये परसेप्शन क्या है देश की राजधानी का?
बिल्कुल बड़ी शर्मनाक बात है दीपक जी, यही तो मैं कह रहा हूँ कि बहुत शर्मनाक बात है। देश के प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि राजनीति के स्तर में इतना गिरे हम कि विदेशों में हमारी छवि खराब हो, विदेश से लोग आए, हम अपने आपस की राजनीति को अपनी तरफ रखें, लेकिन कम से कम दिल्ली के ठीक है, आपने अपनी बात कही। करण सिंह तंवर जी, एक मिनट, मुझे ये अग्रवाल जी, तो आपका खराब हो गया है। उसके बाद में मल्होत्रा साहब के पास जाऊंगा। अग्रवाल जी, आप लगातार सीन हिला रहे थे, प्रॉब्लम क्या है आप मुझे बता दीजिए। दिल्ली अगले 3 साल भी इसी तरह परेशान होती रहेगी पॉलिटिकल ईगो फ्लाइट में? सर मैं ये कहता हूं कि ये जो राजनीतिक झगड़े हैं ये अपनी जगह हैं। जब हम एक संवैधानिक पद पर बैठे हैं तो मुख्यमंत्री का काम ये था कि वो ये मीटिंगें करता, मीटिंगें जनता को मालूम होती, इंस्पेक्शन करते, और ये देखना चाहिए था कि कहां पे वाटर लॉगिंग होती है, पिछले साल क्या समस्या आई, इस साल हमें उसे कैसे दूर करना है, कौन कौन सी ऐसी जगह जो सबसे ज्यादा खतरनाक है, कौन सी कम खतरनाक है। लेकिन माफ करना, ये कह देना कि एलजी काम नहीं करने दे रहे, इसका मतलब है मुख्यमंत्री को अपने पद पर बैठने का कोई अधिकार नहीं है। मैं ये जानना चाहता हूं शहरी के नाते कि आपकी कार्रवाई पिछले 6 महीने की क्या रही डिपार्टमेंट के साथ, कि दिल्ली वालों को हम किस तरह से इस जाम से छुटकारा दिला सकते हैं। क्या आपने ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठकर काम किया? क्या आपने ट्रैफिक पुलिस के साथ बैठकर ये सिस्टम बनाया कि हमको जीपीएस सिस्टम लगाएंगे जिससे हमें ये पता हो कि कहां क्या परेशानी हो रही है, और उसको दूर करने के लिए हम क्या एक्टिव कार्रवाई करेंगे, किस तरह के हम दूसरे लोगों को उसमें इन्वॉल्व करेंगे ताकि वहां एकदम लोग पहुंच जाएं और उससे निजात पाए। लेकिन माफ करना, सिर्फ ये कह देना एलजी नहीं करने दे रहा, ये नहीं करने, एलजी भी जिम्मेदार है। मैं ये नहीं कहता एलजी बच जाएंगे। जब एलजी को कोर्ट ने कहा है कि आप दिल्ली सरकार के मुखिया हैं, तो अगर आप मुखिया हैं तो आपकी भी इतनी जिम्मेदारी है। एलजी साहब को मीटिंग लेनी चाहिए थी। ये क्या कि आज 2 दिन में बारिश हुई, आप कह रहे हैं हमने अफसरों को कह दिया कि आप सड़क पे बाल्टी भर के निकालो, क्या मजाक है ये प्लानिंग होती है। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में बैठे हो तो आपको प्लानिंग करनी चाहिए। मैं उनको भी, सुभाष भाई को भी सुन रहा था, सुभाष भाई ने भी अपनी गिनती पूरी करके छोड़ दिया। सुभाष भाई से सीनियर आदमी है, कई बार मेंबर रह चुके, उनसे उम्मीद थी। मुझे ये कहते हैं कि ये आंकड़े हैं, ये मीटिंग है, ये कार्रवाई है, और इस तरह हमने इसे पूरा करा। माफ करना, दोनों ने कोई काम नहीं करा। अरे जब एक दूसरे से एमसीडी, एनडीएमसी, दिल्ली सरकार, एलजी, मुख्यमंत्री बात करने की हालत में ना हो तो दिल्ली का क्या होगा? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो ये है। मल्होत्रा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, दिक्कत क्या? दिक्कत ये है सबसे बड़ा, इनको पता ही नहीं कि कहाँ वाटर लॉगिंग होती है। कब ये जो डीसीपी ट्रैफिक साहब है, हर बारिश, जब भी बारिश होती है उसका पूरी डिटेल मांगते हैं कि कहाँ कहाँ वाटर लॉगिंग है, सब इंस्पेक्टर साहब देते हैं और वो रिपोर्ट देते रहते हैं। वो रिपोर्ट बारिश खत्म हो जाती है तो बिल्कुल बंद, कुछ उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। और सर इनको ये नहीं पता वाटर लॉगिंग किन किन कारणों से होती है। ये वाटर लॉगिंग ये होती है कि एक तो जो अंडर ब्रिज है ना, अंडर ब्रिज वो नहीं बनाने चाहिए। जहां भी अंडर ब्रिज होगा वहां बिल्कुल ट्रैफिक स्लो हो जाएगी और ट्रैफिक क्रॉस नहीं करेगी, और उससे जो पीछे वाला ट्रैफिक है वो सारा जाम हो जाएगा, हैवी हो जाएगा बहुत ज्यादा, मतलब ट्रैफिक निकलेगा ही नहीं। इसीलिए जो पुल है, पुल के नीचे जो 2 व्हीलर वाले आते हैं, बारिश होगी और वो अपनी पार्किंग शुरू कर देते हैं। 4 लेन की सड़क को 1 लेन में कर देते हैं, 1 बाय 1 ट्रैफिक निकलता रहेगा तो पीछे सारा हैवी हो जाएगा, जाम हो जाएगा। ये एक ये है। अब इंजीनियरिंग में कहाँ कहाँ वाटर लॉगिंग होती है, कहा इनको पता है जी वहां होगी, इनको उसको करना चाहिए, इंजीनियरिंग करनी चाहिए उसके ऊपर। और ये इसके ऊपर, और जो अब ये यहाँ पर क्या है, हम एक दूसरे के ऊपर अभी ट्रैफिक वाले उसके डाल देंगे, ये इधर डाल देंगे, तो हम यहाँ अपना टाइम पास करते हैं। ये तो दिख रहा है कि सब एक दूसरे में जिम्मेदारी डाल रहे हैं। मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मल्होत्रा जी ठीक है आपने अपना पॉइंट रखा, मैं आपसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज सुभाष आर्या जी, विवेक यादव जी, जयप्रकाश अग्रवाल जी, करण सिंह तंवर जी, कम से कम अपने दिल पे हाथ रख के दिल्ली वालों के बारे में सोच के बोलिए, दिल्ली वालों के बारे में सोच के बोलिए कि आज उन्होंने क्या फेस किया है, आज आप लोगों ने क्या फेस किया है, और 2 दिन पहले क्या फेस किया था, सोमवार को क्या फेस किया था। ब्रेकिंग। चलिए विवेक यादव जी, मुझे ये बता दीजिए कि दिल्ली की कितनी पीडब्ल्यूडी की सड़कों की मानसून के चलते मरम्मत हुई है, फिगर ही बता दीजिए। ज्यादातर वही चल रहा है। देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो 5-7 दशक पुराना है। बोलिए विवेक यादव जी, आप ही को सुन रहे हैं। तो ये बोल रहे हैं या फिर मैं बोल रहा हूं। दूसरा एक निवेदन आपसे ये है, कम से कम
कम से कम ऐसे अराजक लोगों को मत बुलाया करिए जिनको भाषा की शालीनता ना आती हो। एक सज्जन अभी मेरा मानसिक संतुलन बता रहे थे, तो उनको ही बताइए कि ये चीजें ठीक नहीं है ये। लेकिन मैं अब आपको ये बता दूं कि आखिर दिल्ली की सरकार ने किया क्या। दिल्ली की सरकार ने जो किया अभी तक वो 520 वाटर पंप लगाए हैं पानी निकालने के लिए। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में पानी नहीं भरता आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। मैं ये कह रहा हूं पॉलिटिकल स्कोर बाद में सेट कर लेंगे। सुन तो लीजिए विवेक यादव जी को। विवेक जी बोलिए। मवालियों की पार्टी के लोगों को आप बुला के बिठाते हैं, इनका क्या स्तर है बात करने का। आप बात करने का स्तर सीखिए, थोड़ा संयम बरतिए। देश आपकी गुंडागर्दी से नहीं चलेगा करण सिंह साहब। आपका क्या स्तर है बात करने का? आपका क्या स्तर है बात करने का? क्या स्टैंडर्ड है आपके बात करने का? झगड़ा नहीं विवेक यादव जी, बाद में हम कर लेंगे, बाद में हम कर लेंगे। एक राष्ट्रीय आप अपना चरित्र दिखा रहे हैं यादव जी बोलिए। राष्ट्रीय चैनल के ऊपर ये सज्जन बोलने दे तब तो मैं बोलूं, वो तो गुंडागर्दी से ही उन्हें फुर्सत नहीं है। तो मैं आपसे ये कह रहा था कि मेरे को मजबूर होकर इस तरह के शब्द यूज करने पड़ते हैं। स्थानों पे आम आदमी पार्टी की सरकार ने लगाए हैं। गुंडागर्दी तो ये खुद गुंडे हैं, इसलिए गुंडागर्दी की बात करते हैं। गुंडे खुद हैं ये। करण सिंह तंवर जी प्लीज व्यक्तिगत ना हो। हम क्या मैं बोलूंगा, ये तथ्यों पे बात ही करने के लिए नहीं आते। आप बोलिए विवेक यादव जी, वो नहीं बोलेंगे, ऑडियो डाउन है उनका, वो नहीं बोलेंगे अभी। बोलिए। अच्छा, मैं आपसे कह रहा था कि 119 स्थानों पे 520 वाटर पंप लगाएगा। मैं ये नहीं कह रहा आम आदमी पार्टी की सरकार बनी उसके बाद से पानी भरना बंद हो गया दिल्ली के अंदर। आज भी पानी भरता है, लेकिन कुछ अंतर आया है। इतने रोड़े अटकाने के बाद, इतने अड़ंगे अटकाने के बाद दिल्ली सरकार जो भी कर सकती है दिल्ली की जनता के लिए कर रही है। पहले जहां 2-2, 3-3 दिनों तक पानी भरा रहता था, 19 जगहों पर ही जल भरा होता है। वहां मुझे ये बता दीजिए, दिल्ली में सिर्फ 19 जगहों पर ही जल भरा होता है। प्रयास करते हैं कि 3, 4, 5 घंटों में उसको साफ कर लिया। नहीं, दिल्ली में बहुत जगह ऐसी हैं जहां जलभराव होता है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि उसके लिए जो समाधान कर सकती है आम आदमी पार्टी की सरकार, उसने किया है। तो मतलब 1.5 साल में जब से आपकी सरकार आई है उसके बाद से आपको 19 जगह ही मालूम पड़ी। मोबाइल हमने वाटर पंप्स का इंतजाम किया है। एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है कि अगर कहीं ज्यादा प्रॉब्लम है तो उस पर वो फोन कर सकते हैं और वो जो सड़क जिसके अंडर में आती है उस विभाग को, चाहे एनडीएमसी हो या एमसीडी हो, उसको ट्रांसफर कर दी जाती है। वो कंप्लेंट को जाकर के इसमें दिल्ली सरकार क्या कर सकती है वो भी करती है। दूसरी चीज ये है कि दिल्ली के अंदर 30,000 किलोमीटर सड़कें हैं, जिसमें से 1260 किलोमीटर सड़कें केवल पीडब्ल्यूडी के अंदर आती हैं। उसमें अभी पूरा बरसात से पहले गड्ढों को भरने का काम किया गया, उन सड़कों को ठीक करने का काम किया गया। लेकिन अब मूल समस्या क्या है? मूल समस्या ये है कि ये ड्रेनेज सिस्टम मैंने आपको पहले ही बताया 6-7 दशक पुराना है, जो बिल्कुल कारगर नहीं है। उसके बाद दिल्ली के अंदर अंधाधुंध जिस तरह से निर्माण कार्य हुए, जिस तरह से सड़क, इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया है। इसमें स्थायी समाधान के लिए स्थायी समाधान के लिए तो जनता ने आपने किया क्या? दिल्ली की जनता स्थायी समाधान के लिए तो 67 सीटें दी हैं आपको। आप कुछ करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी विदेश मंत्री भी फंस गया ट्रैफिक में। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं दीपक जी, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं। दिल्ली की जनता ने स्थायी समाधान के लिए आम आदमी पार्टी को वोट दिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है केंद्र की सरकार को पता नहीं क्या दिक्कत है। अब आप समझिए कि फैसले लेंगे एलजी साहब, जवाब देगी दिल्ली की सरकार। जब फैसले एलजी साहब लेंगे, सारे अधिकारियों की नियुक्ति दिल्ली सरकार करेगी, कोई भी प्रोजेक्ट पास और फेल दिल्ली सरकार एलजी साहब करेंगे, तो दिल्ली की सरकार इसमें कर क्या सकती है? लेकिन फिर भी जितना बोले विवेक यादव जी, ज्यादा लोगों को बात नहीं बचती है। के साथ दिल्ली की जनता के लिए खड़ी है और काम कर रही है केंद्र सरकार। और ये सरकार जी आप आ जाइए, मुझे आप ये बताइए, वैसे मैं आपका एक फैक्ट राइट कर दूं कि आप बता रहे हैं 1260 किलोमीटर की पीडब्ल्यूडी की सड़कें हैं। अगर आप पीडब्ल्यूडी दिल्ली की साइड खोलेंगे तो वहां पर दिल्ली पीडब्ल्यूडी की सड़कें 960 किलोमीटर की है, 1960। तो फैक्ट्स राइट कर लीजिए आप। सुभाष आर्य जी, मैं आपको लूंगा, आप लोग भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बच नहीं सकते। ये तो ब्लेम गेम के मास्टर हैं। आप इन पे ब्लेम गेम डाल देते हैं या आप पे डाल देते हैं। दिल्ली की जनता आपको भी देख रही है। दीपक जी, आप तो निगम के साथ काम कर चुके हैं, इसीलिए आप तो ये ना कहें कि हम काम नहीं कर सकते या नहीं करते हैं। लेकिन मैं फिगर से कहता हूं 18,194 नाले हैं 4 फुट से छोटे, और उनकी जो लंबाई है वो 8,000 किलोमीटर करीब है, जिसमें से हमने 29,300 मीट्रिक टन सिल्ट निकाली है। 4 फुट से बड़े नाले जो है केवल 265 है, 180 किलोमीटर लंबाई है उनकी,
उसमें से हमने 43,000 मीट्रिक टन सिल्ट निकाली है। हम कह सकते हैं कि इतनी सिल्ट के बाद आज कॉलोनियों में पानी लगभग 90% नहीं भरा, लेकिन 1 घंटे के लिए पानी जरूर रुका था, क्योंकि आगे जो सड़कें थी पीडब्ल्यूडी की, आगे सड़कें थी जो फ्लड डिपार्टमेंट की, वो एक कारण कर नहीं पाए। वो अगर पानी निकासी को पूरा जाने देते, क्योंकि ये सत्य है कि हम दिल्ली के पैटर्न के अनुसार जिस समय की वाटर लाइन पड़ी है वो पड़ी थी, तब दिल्ली की आबादी 20-22 लाख होती थी। आज दिल्ली की आबादी 1,80,00,000 है। उसके अनुसार मैपिंग जो करनी चाहिए सरकार की जिम्मेदारी है। इनका भी ये कहना कि केंद्र से पूछे कि एलजी से पूछे, तो जब इन्होंने रामलीला मैदान के अंदर एक वायदा किया था 239A सेक्शन के अंतर्गत कि दिल्ली राज्य का दर्जा पूरा नहीं है, ये केंद्र शासित है, तो केंद्र शासित का मतलब बड़ा स्पष्ट था कि आपके पास पूरी दिल्ली नहीं है, पूरी ताकत नहीं है, आपको किसी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना होगा। लेकिन मिलने की आदत नहीं है, साथ बैठने की इच्छा नहीं है, काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है, इसे इल्जाम दूसरे पे लगा रहे। हम कहते हैं हमें मुख्यमंत्री बुलाए, हम जाकर बात करने के लिए तैयार है। तीनों मेयर जाएंगे, तीनों चेयरमैन जाएंगे कि बताइए कहाँ नुक्स हमारा है, हम ठीक करेंगे और ठीक करके देंगे। लेकिन जितनी भी सड़कें जाम की बात की, जहां की आपने बात की अमेरिकी विदेश मंत्री की, वह सभी सड़कें, सभी रोड पीडब्ल्यूडी की हैं, उसमें एक भी रोड निगम की नहीं है। ठीक है, मैं यहां पर रुकूंगा।